जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय के साथ में मैं एक बार फिर से आप सभी के साथ में उपस्थित हूँ। देखिए, मंगसिर मास चल रहा है और मंगसिर मास में श्री कृष्ण की उपासना का सबसे ज़्यादा अनुकूल समय होता है। तो मंगसिर मास श्री कृष्ण का मनपसंद, और वो कहते हैं ना कि भगवान श्री कृष्ण को मोहक जो करने वाला मास है वह मास है। तो इस मास में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पुण्य फलदायी है। तो बस इसीलिए गीता का प्रथम जो अध्याय है वह आ चुका है। आज द्वितीय अध्याय के साथ में मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आए और आप लोगों को लगे कि श्री कृष्ण के चरणों में ही हम सब के लिए स्वर्ग है, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं। संजय धृतराष्ट्र को अर्जुन की स्थिति से अवगत कराते हुए बोला, राजन, दया से परिपूर्ण, आंसुओं से भरे नेत्रों वाले और विषाद में डूबे मन वाले अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हें इस विषम स्थल युद्धभूमि में यह अज्ञान किस लिए हुआ है? यह आचरण श्रेष्ठ पुरुषों को किसी प्रकार की शोभा नहीं देता। इस आचरण से न तो संसार में ही कीर्ति लाभ होता है, न ही मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अतएव हे अर्जुन, इस प्रकार की क्लीवता अर्थात नपुंसकता का प्रदर्शन न करो। तुम जैसे वीर पुरुषों के लिए यह कदापि ग्रहण करने योग्य नहीं है। हे परतम अर्जुन, अपने तुक्ष हृदय की इस दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर अर्जुन बोला, हे मधुसूदन, इस रण क्षेत्र में पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य पर मैं किस प्रकार बाणों से प्रहार करूंगा? ये दोनों तो मेरे लिए परम पूज्य हैं। इन महानुभाव गुरुजनों का मैं किसी प्रकार से संहार करने का सोच भी नहीं सकता। इनका संहार करने से कल्याणकारी तो मैं इस लोक में भिक्षाटन से प्राप्त हुआ अन्न भोगना समझता हूँ। इन गुरुजनों का संहार करके मुझे जो राज्योचित सुख लोक पर प्राप्त होगा वह निश्चय ही मेरे लिए इन सम्माननीय जनों के रुधिर से रंजित होगा। हमें तो इस तथ्य का भी ज्ञान नहीं कि हमें क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित। हम इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं कि हमारी विजय होगी अथवा पराजय, किंतु इतना तो निश्चित है कि युद्ध के लिए तत्पर हमारे सम्मुख खड़े धृतराष्ट्र के इन पुत्रों का संहार करके हमारा किसी भी प्रकार कल्याण न होगा। हे कृष्ण, इसी भटकाव ने मुझे कायरता ने घेर लिया है। मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई और किसी प्रकार के धर्म अधर्म का ज्ञान भी अब मुझे नहीं रहा। अतएव अब मैं बात आपसे ही पूछता हूँ, जो मेरे निश्चित रूप से अकल्याणकारी हो। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, इसलिए आप ही मुझे शिक्षा दें कि क्या धर्म है और क्या अधर्म, ताकि मेरा क्षोभ दूर हो सके। इस क्षोभ के कारण मेरी इंद्रियाँ सूखने लगी हैं। इस धरती का निष्कंटक और धन धान्य से संपन्न राज्य तथा देवताओं के अधिपति का पद भी यदि मैं प्राप्त कर लूँ तो भी मेरे क्षोभ का निवारण न हो सकेगा। अतएव प्रभु, आप ही मुझे ज्ञान प्रदान करें। संजय बोला, हे राजन, निद्रा पर विजय पाने वाला अर्जुन अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से यह कहते हुए कि मैं युद्ध नहीं करूँगा मौन हो गया। उसके पश्चात हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, शोक निमग्न अर्जुन से मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बोले, हे अर्जुन, तुम शोक न करने योग्य लोगों के लिए शोक कर रहे हो, अर्थात तुम्हें उन लोगों के लिए जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो शोक नहीं करना चाहिए। साथ ही तुम विद्वानों की भांति प्रवचन भी कर रहे हो। विद्वान पुरुष ऐसे लोगों के लिए जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, अर्थात अभी इस संसार में जीवित हैं, इनमें से किसी के लिए भी शोक नहीं करते। आत्मा अजर है, अमर है, इसलिए किसी भी प्राणी के लिए शोक करना युक्ति संगत नहीं। वास्तव में ऐसा नहीं है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे। न ही ऐसा ही है कि इसके बाद भी हम सब नहीं रहेंगे। जिस प्रकार जीवात्मा के देह में बाल, युवा और वृद्धावस्था आती है, उसी प्रकार इस देह की चौथी अवस्था मृत्यु के रूप में प्राप्त होती है। ये चारों तो जीवात्मा के देह के धर्म है। इस प्रक्रिया के अंतिम चरण में आत्मा एक नए शरीर को धारण कर लेती है।
इस प्रकार आत्मा एक प्रकार से अप्रभावित रहती है। आत्म तत्व को जानने वाला धीर पुरुष इस विषय में कभी भी भ्रमित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी दुख सुख तो अनित्य हैं, ये आते रहते हैं और जाते रहते हैं। ये मात्र इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न क्षणभंगुर हैं। हे भरतवंशी, तुम तो इंद्रिय ज्ञानी भी हो, अतः इन इंद्र विकारों का साहस के साथ दमन करो। इंद्रियों का दमन करने वाला और सुख दुख की स्थिति में एक समान रहने वाला पुरुष ही मोक्ष का अधिकारी होता है। हे अर्जुन, असत्य अंततः अस्तित्वहीन ही होता है, सत्य का अभाव नहीं होता। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुष इन तथ्यों को ही भली प्रकार जानते हैं। इस न्याय नीति के अनुसार उसे ही अविनाशी समझना चाहिए, जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, क्योंकि इस अविनाशी का विनाश करने की किसी में भी सामर्थ्य नहीं। इस प्रकार यह आत्मा अविनाशी, अप्रमेय और नित्य स्वरूप है, और जिस देह में यह अवस्थित होती है वह केवल नाशवान होता है। अतः हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। जो व्यक्ति इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। इस प्रकार के लोग नहीं जानते कि आत्मा न तो कभी किसी को मारती है, न ही कभी किसी के द्वारा मारी जाती है। यह आत्मा न तो किसी भी काल में जन्म लेती है और न ही मृत्यु को प्राप्त होती है। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर का विनाश होने पर भी आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। हे प्रेतापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, अविनाशी, अजन्मा तथा अवय समझता है, वह कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मार सकता है। हे अर्जुन, यदि तुम इस बात को कहते हो कि मैं तो शरीर के वियोग का शोक करता हूँ, तो यह बात सर्वथा अनुचित है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने और जीर्ण शीर्ण वस्त्रों का त्याग करके नवीन और कर्मों के अनुसार सुंदर वस्त्र ग्रहण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी अपने जीर्ण और पुराने शरीर का त्याग करके दूसरे नवीन शरीर को प्राप्त करती है। इस आत्मा को न तो कोई शस्त्र काट सकता है, न इसे अग्नि जला सकती है, न ही इसको जल गीला कर सकता है, न ही वायु शुष्क कर सकती है। आत्मा अछेद्य, अदाह्य, अकलेद्य तथा अशोष्य है। निसंदेह यह नित्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाली तथा सनातन है। आत्मा पूरी तरह अव्यक्त है, अर्थात यह इंद्रियों के विषय भोग से बाहर का विषय है। यह अचिंत्य है, अर्थात मन के विचार मंथन से परे है तथा विकार रहित है। इस प्रकार आत्मा के विषय को लेकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इतना जानने के बाद तुम्हारे लिए इस प्रकार का शोक करना उचित नहीं है। हे महाबाहु, यदि तुम आत्मा को जन्म लेने वाला और मृत्यु को प्राप्त होने वाला मानते हो, तब भी तुम्हें किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु होनी भी तो निश्चित है। ऐसा जानने के बाद में भी तुम्हें शोक करना शोभा नहीं देता। यह भीष्म आदि के शरीर मायामय होने के कारण अनित्य हैं, इसलिए इन शरीरों को लेकर किसी भी प्रकार का शोक करना उचित नहीं है। हे अर्जुन, प्राणी जन्म लेने से पूर्व भी बिना शरीर वाले तथा मृत्यु को प्राप्त होने के बाद भी बिना शरीर वाले ही होते हैं। केवल जन्म और मृत्यु के बीच के अंतराल को जिसे जीवन कहते हैं, उसी में शरीर रहते हैं। तब जिनके आदि और अंत के बारे में पूरी तरह अनभिज्ञता है, वे कहाँ से आए हैं, उन्हें कहाँ चले जाना है, उनके विषय में विचार करके शोक प्रकट करना अनुचित है। हे अर्जुन, इस आत्म तत्व का विषय अत्यंत गूढ़ है। इस विषय का ज्ञान किसी विरले महापुरुष को ही नहीं होता। वह महापुरुष किसी भी आत्म तत्व के जिज्ञासु को ही इसका ज्ञान प्राप्त करता है। कुछ महापुरुष ऐसे भी होते हैं कि वे आत्म तत्व के ज्ञान का स्मरण तो करते हैं, किंतु इसे भली भांति जान नहीं पाते। हे अर्जुन, सभी प्राणियों के शरीर में विद्यमान आत्मा सदैव अवध्य है, अतएव किसी भी भूत प्राणियों के लिए शोक करना सर्वथा अनुचित है। हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय वीर हो, तुम्हें अपने क्षत्रिय उचित धर्म का पालन करते हुए युद्ध करना चाहिए। अपने धर्म को जानकर भी तुम किसी भी प्रकार का भय करने योग्य नहीं हो, क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए
कोई कल्याणकारी कर्तव्य है ही नहीं। हे पार्थ, स्वतः ही प्राप्त होने वाले और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूपी इस युद्ध को सौभाग्यशाली क्षत्रिय वीर ही प्राप्त करते हैं। यदि तुम इस धर्मयुक्त युद्ध में मुख मोड़ोगे तो क्षत्रिय के अपने धर्म को तो खो ही दोगे, साथ ही संसार में अपनी कीर्ति को नष्ट करके पाप के भागी बनोगे। संसार में सभी लोग अनंत काल तक चलने वाली तुम्हारी अपकीर्ति की चर्चा किया करेंगे। इस प्रकार की अपकीर्ति असम्माननीय तथा प्रतिष्ठित पुरुषों के लिए मृत्यु से भी बढ़कर है। जो योद्धा एक महारथी के रूप में तुम्हारा गुणगान करते हैं, अपने क्षत्रिय धर्म से च्युत होने के बाद तुम उनके मध्य सम्माननीय होने पर भी तुच्छता को प्राप्त करोगे। वे योद्धा तुम्हें भय के कारण ही युद्ध से विमुख हुआ समझेंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी घोर निंदा करेंगे। तुम अपने शत्रुओं द्वारा अपने सामर्थ्य की निंदा सुनते हुए बहुत से न कहने योग्य वचनों को भी सुनोगे। बताओ, तुम्हारे लिए उससे बढ़कर दुख और क्या होगा? हे अर्जुन, इसलिए युद्ध करना ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। इस युद्ध में लड़ते हुए यदि तुम मृत्यु को प्राप्त हुए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। यदि विजय हुए तो राज्य के सुखों का उपभोग करोगे। इस कारण हे अर्जुन, मन में दृढ़ निश्चय करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। हे अर्जुन, यदि तुम्हें न तो स्वर्ग की इच्छा है न ही राज्य की, तब भी सुख दुख, लाभ हानि तथा जय पराजय को अपने मन से एक समान विचार करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार विचार करके युद्ध करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। हे पार्थ, अभी तक मैंने तुम्हें जो बातें बताई वे ज्ञान योग के विषय में थी। अब मैं तुम्हें निष्काम कर्म योग के विषय में बताता हूँ। इसके सुनने जानने से जन्म मृत्यु के बंधन कट जाते हैं। जो प्राणी निष्काम होकर कर्म करता है वह बाहुबंधन से मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि जो भक्त मुझ में प्रीति रखकर अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पित कर देता है, मैं निश्चयपूर्वक उसका उद्धार कर देता हूँ। निष्काम कर्म योग में कभी भी बीज का नाश नहीं होता, न ही इसमें फलदोष लगता है। हे अर्जुन, इस कल्याण मार्ग का अनुसरण करने वालों की निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, किंतु कामना के वशीभूत होकर करने वाले अज्ञानी पुरुषों की बुद्धियाँ बहुत भेदों वाली हैं तथा अनंत होती हैं। जो कामी पुरुष केवल फल प्राप्ति में विश्वास रखते हैं, स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानते हैं तथा इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, इस प्रकार की उद्घोषणा करते हैं, वे अज्ञानी पुरुष होते हैं और उनकी बुद्धि भ्रमित हो चुकी होती है। ऐसे में अविवेकी पुरुषों को जन्म रूप कर्म फल देने वाली भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली, जिस कृत्रिम शोभा वाली को वाणी कहते हैं, उस वाणी के द्वारा भ्रमित हुए चित्त तथा भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले उन पुरुषों के अंतःकरण में अनिश्चयात्मक बुद्धि का वास होता है। हे अर्जुन, तुम अपनी बुद्धि को निश्चयात्मक बनाओ और अप्राप्त की प्राप्ति अर्थात योग तथा प्राप्त वस्तु की रक्षा अर्थात क्षेम की रक्षा रखने वाले बनो। जिस प्रकार सब प्रकार के परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर मनुष्य का छोटे जलाशयों से जितना प्रयोजन रहता है, उसी प्रकार परम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होने के बाद ब्राह्मण का प्रयोजन भी वेदों से केवल उतना ही होता है। जिस प्रकार पूर्ण रूप से जल से आप्लवित जलाशय के मिल जाने पर मनुष्य को छोटे जलाशय की आवश्यकता नहीं होती, ठीक उसी के अनुरूप विद्वजनों को ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाने पर वेदों की कोई आवश्यकता नहीं होती। हे अर्जुन, तुम केवल कर्म करने में विश्वास रखो, फल प्राप्ति की इच्छा न करो। तुम स्वयं को कर्मों के फल की वासना वाला भी मत बनाओ। तुम्हारी कर्म न करने में प्रीति न हो, ऐसा भी मत बनो। हे धनंजय, हर प्रकार की आसक्ति का त्याग करके सिद्धि और असिद्धि में अपनी बुद्धि को एक समान निश्चयात्मक रखते हुए योग में स्थित होकर कर्म करो। कर्म करने की इस प्रकार की मनस्थिति को ही समत्व का भाव कहते हैं। समत्व भाव में जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूरा होने अथवा पूरा न होने जैसी हर प्रकार की स्थिति में एक समान रहना ही उत्तम है। कामना के वशीभूत होकर कर्म करना अत्यंत तुच्छ है। कर्म फल का त्याग करके बुद्धि योग का मार्ग अपनाना चाहिए। इससे ही पाप पुण्यों का क्षय होकर भाव बंधन से मुक्ति अंततः परम पद की प्राप्ति होती है। संसार के हर कर्म से निर्लिप्त होकर समतव बुद्धि योग से कर्म करना ही कर्मों में चतुराई कहलाती है तथा इसी से कर्म के बंधन से मुक्ति मिलती है।
जिस समय तुम्हारी बुद्धि हर प्रकार के मोह से युक्त हो जाएगी, उसी समय तुम वैराग्य को प्राप्त कर लोगे। जब विभिन्न मतांतरों को सुनने में विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में पूरी तरह से अचल तथा स्थिर हो जाएगी, तब तुम समत्व रूप को प्राप्त कर लोगे। भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर अर्जुन बोला, हे केशव, समाधिस्थ स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के क्या लक्षण हैं? ऐसी स्थिति पुरुष किस प्रकार के लोगों के साथ व्यवहार करता है? वह किस प्रकार बोलता है, किस प्रकार बैठता है, किस प्रकार चलता है? मैं किस प्रकार समझूं कि यह स्थिति प्रज्ञ है? अर्जुन को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जिसमें कोई पुरुष अपने मन में उठने वाली सभी इच्छाओं का परित्याग कर देगा, उसी काल में वह स्थित प्रज्ञ कहलाएगा। दुखों के समय जिसके मन में किसी प्रकार का उद्वेग उत्पन्न न हो, सुखों के समय जो हर्षित न हो, तथा जो रोग, भय और क्रोध आदि भावों से विमुक्त हो गया हो, वही पुरुष स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सभी प्रकार के स्नेह भाव से मुक्त होता है तथा किसी भी शुभ अथवा अशुभ वस्तुओं की प्राप्ति पर न प्रसन्न होता है न अप्रसन्न, वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को अपनी खोपड़ी में समेट लेता है, उसी प्रकार स्थिर बुद्धि वाला पुरुष भी अपने इंद्रियों को समेट लेता है। हे अर्जुन, इंद्रियों के विषय को ग्रहण न करने वाले पुरुष को केवल विषय से तो मुक्ति मिल जाती है, किंतु उसे राग से मुक्ति नहीं मिल पाती। इसके विपरीत जो स्थिर बुद्धि वाला पुरुष होता है, उसका राग भी परमात्मा को साक्षात करके विमुक्त हो जाता है। हे पार्थ, इंद्रियां बड़ी बलवान होती हैं। ये स्थिर बुद्धि वाले स्थिर पुरुष को भी बलात् ही विषयों की ओर खींच ले जाती हैं। अतः मनुष्य को अपने इंद्रियों को वशीभूत करके समाहित चित्त होकर मेरे अंदर परायण हो जाना चाहिए। जिस मनुष्य की इंद्रियां उसके वश में रहती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने इंद्रियों को वश में करने के बाद भी मेरे परायण नहीं होता, वह मन से विषयों का चिंतन नहीं करता, और विषयों का चिंतन करने वाला पुरुष विषयों की ओर आकर्षित होता है। इस प्रकार की विषय उत्पन्न हुए आकर्षण से कामना उत्पन्न होती है, और कामना से किसी भी प्रकार का विघ्न उत्पन्न होने से क्रोध पनपता है, और यही क्रोध अविवेक को जन्म देता है। अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित होने लगती है। स्मरण शक्ति के भ्रमित हो जाने से ज्ञान शक्ति नष्ट होती है, और ज्ञान शक्ति के नष्ट होने से इस प्रकार का पुरुष पशु भाव से ग्रस्त होकर अधोगति को प्राप्त करता है। इसके विपरीत जो पुरुष अपनी इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण हो जाता है, अर्थात विषय भोग कर निर्लिप्त भाव से भोग कर भी जो मेरी ओर प्रवृत्त रहता है, उसे किसी भी प्रकार के सांसारिक विकार कभी भी नहीं व्यापते, अर्थात उसे किसी प्रकार के शोक का शिकार नहीं होना पड़ता। इस प्रकार के पुरुष सदैव प्रसन्नचित्त रहते हैं, उनकी बुद्धि भी स्थिर रहती है। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें नास्तिक भाव वाले पुरुषों के बारे में बताता हूँ। जो पुरुष मुझ में बुद्धि को प्रेरित नहीं करते, जो मुझ में श्रद्धा भाव नहीं रखते, उन्हें किसी भी प्रकार शांति प्राप्त नहीं होती। जिन्हें शांति प्राप्त नहीं, उन्हें सुख भी नहीं। इस प्रकार नास्तिक भाव वाले पुरुष सदैव दुखी रहते हैं। जिस प्रकार जल में तैरती नौका को प्रबल वायु का वेग अपने प्रवाह की दिशा में खींच लेता है और उसे किनारे नहीं लगने देता, ठीक उसी प्रकार विषयों में विचरण करती इंद्रियों के मध्य मन जिस इंद्रिय के संग गमन करने लगता है, वह इंद्रिय मन को अपने साथ खींच ले जाती है और उसे उसके लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देती। हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां सभी प्रकार के विषय विकारों को दूर करके अपने वशीभूत की हुई होती हैं, निश्चय ही वह स्थित प्रज्ञ होता है। अर्जुन को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें योगी के दिन रात तथा ब्रह्मज्ञ पुरुष की स्थिति के बारे में बताता हूँ। हे अर्जुन, सांसारिक प्राणियों के लिए जो रात्रि है जिसमें वे शयन करते हैं, वह योगी जनों के लिए दिन होता है। जब सांसारिक सुख भोगों को भोगते हुए जागते हैं, तब योगी जनों के लिए रात्रि होती है। जिस प्रकार सब ओर से परिपूर्ण जल वाले समुद्र में अनेक नदियों का जल आकर मिल जाता है, उनका तीव्र वेग भी समुद्र को स्थिर नहीं कर पाता, ठीक उसी प्रकार ब्रह्मज्ञ पुरुष को संसार भर के विषय विकार चारों ओर से घेर लेने के बाद भी उसे विचलित नहीं कर पाते। इस प्रकार का धीर गंभीर पुरुष ही शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं, वासनाओं और स्पृहा आदि का त्याग कर देता है, वह सदैव शांति में लीन रहता है और शांति उसमें लीन रहती है। यही ब्रह्म को प्राप्त होते हुए पुरुष की स्थिति है। इस स्थिति को प्राप्त करने के बाद भी योगी कभी किसी मोह के वशीभूत नहीं होता। ऐसा पुरुष इस स्थिति में रहता हुआ अंतकाल में ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। इति श्रीमद्भागवत गीता रूपी उपनिषद
एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर यह दूसरा अध्याय समापन होता है। इसके साथ में इसका महात्म्य बचता है, वो मैं आगे किसी वीडियो में, अगली वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख देना। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे।